राम राम जी, सभी भाई बहनों को राम राम। मैं हूं बाबा रामदास और आप देख रहे हैं स्लो जिंदगी और बाबा की खरी खोटी। आज मेरे साथ जुड़े हैं भाई अनिल सिंह जी लखनऊ से। भाई साहब प्रणाम। जय सिया राम बाबा जी। आपके सभी दर्शकों को भी जय सिया राम। मैं दर्शकों को याद दिला दूं कि ये वही अनिल सिंह जी हैं जो कि जिन्होंने राहुल गांधी पे बहुत बड़ी रिसर्च की है और ये पाया है कि राहुल गांधी जी बहुत बड़े संत हैं और वो बड़े अलौकिक शक्तियों को धारण किए हुए हैं। और आपने इसके ऊपर बकायदा एक थ्योरी, एक सिद्धांत का प्रतिपादन किया है। हम उस पर पहले कई बार बात कर चुके हैं, पर आज मैं इनके साथ एक नए विषय पे बात कर रहा हूं। अनिल सर, अभी आप एसआईआर की प्रक्रिया से गुजरे हैं और आपने अपना नाम बनारस की वोटर लिस्ट से कटवा के लखनऊ में अपना नाम आपने शामिल कराया है। अच्छा, योगी जी ने अपने कार्यकर्ताओं को चेताया है कि भैया 4 करोड़ नाम कटा है, ज्यादातर तुम्हारा ही है। पहले तो हम लोगों ने इसको हवा में उड़ा दिया गया था। योगी जी खाली कार्यकर्ताओं को थोड़ा उत्साहित प्रोत्साहित करने के लिए चेता रहे हैं, भैया सक्रिय हो जाओ और अपना अपने कार्यकर्ताओं को एक्टिव करो जिससे कि एसआईआर में अपने वोटरों का नाम चढ़ जाए। परंतु आपका जो अनुभव है, मैंने सुना वो कुछ और कह रहा है और आपने बताया कि शहरों में वाकई भी बहुत बड़ी संख्या है जिसको अपना नाम एफआईआर में जुड़वाने में बहुत दिक्कत आ रही है। आपके साथ क्या हुआ, पहले अपना अनुभव शेयर कीजिए। जी जी बाबा जी। देखिए, पहले तो मैं ये बताऊं कि मैंने अपना नाम बनारस से कटवा करके लखनऊ में नहीं जुड़वाया। लखनऊ में मैं पिछले 22 सालों से रह रहा हूं और हर इलेक्शन में, जब से मैं यहाँ हूं तब से हर इलेक्शन में यहाँ पर वोट दे रहा हूं। तो मैंने नाम बनारस से नहीं कटवाया, लेकिन मेरा नाम जो है पहले बनारस में था। अब हुआ क्या कि एसआईआर का फॉर्म लेकर के बीएलओ सबसे पहले तो हमारे सोसाइटी में ही आए, सबको फॉर्म बांट दिया उन्होंने और उन्होंने कहा कि अगले दिन वो ले जाएंगे, सब लोग भर करके तैयार रखें। तो अगले दिन तो नहीं, मगर उसके 2-3 दिन बाद मैंने फॉर्म भर के दे दिए। जो एसआईआर का फॉर्म है उसके 2 हिस्से हैं। एक हिस्सा तो वर्तमान जो आपका स्टेटस है, वर्तमान में आप कहाँ रह रहे हैं, किस कंस्टिट्यूएंसी में आपका क्षेत्र पड़ता है, वो सब। और दूसरा हिस्सा है कि 2003 में आप कहाँ थे। तो अब मेरे पास जो है पुराना वोटर आईडी कार्ड पड़ा हुआ था। लखनऊ में भी मैंने 2-3 बार मकान अपना शिफ्ट किया है, तो पुराना वोटर आईडी कार्ड पड़ा हुआ था, ये मानते हुए कि वो 2003 का ही होगा, क्योंकि तब मैं लखनऊ में आ चुका था। मैंने उसी कार्ड के डिटेल सारे भर दिए दूसरे पार्ट में। अब उसके बाद जो है बीएलओ ने पहले तो मुझे फोन किया, लेकिन चूंकि मैं अनजान नंबर जो मेरे डायरेक्टरी में सेव नहीं है, मैं उसको नहीं उठाता एज ए रूल, और ऐसा बहुत लोग करते हैं। तो बीएलओ का कॉल जो है वो इग्नोर कर दिया। मैंने नहीं जानता था किसका है, मैंने नहीं उठाया। फिर उस बेचारे ने एक तीसरे सोर्स के माध्यम से मुझको खबर दी कि कृपया बात करें बीएलओ से, नहीं तो आपका नाम कट जाएगा। तब मैंने फोन किया उसको, तो उसने मुझको बुलाया। उनका जो दफ्तर है यहाँ पे हमारे घर से करीब 6 किलोमीटर दूर, तो मैं गया वहां। तो वहां जाकर के पता लगा कि 2003 के जो डिटेल मैंने दिए हैं वो गलत है। मेरा जो पिछला मकान जो था वो 2003 जो कार्ड मेरे पास था, वोटर आईडी कार्ड के हिसाब से, वो लखनऊ नॉर्थ विधानसभा क्षेत्र में पड़ता था, जबकि 2003 में लखनऊ नॉर्थ नाम की कोई विधानसभा की सीट ही नहीं थी। तो उसको नहीं मिल रहा था 2003 का रेफरेंस, वो नहीं मैप कर पा रहा था। तो उसने हमको बुलाया, हमने कहा भैया देखो लखनऊ नॉर्थ पहले कहाँ था, मान लिया कि बाद में बना है, पहले कहाँ था। तो गूगल सर्च से मालूम हुआ कि लखनऊ ईस्ट की के कुछ एरियाज को काट करके लखनऊ नॉर्थ बना दिया गया। लखनऊ ईस्ट, फिर उसने कहा अच्छा कौन से स्कूल में आप जाते थे वोट देने, स्कूल में ही पड़ता है सेंटर हमेशा।
स्कूल का नाम मैंने बताया, वो स्कूल का कहीं नाम ही ना दिखे 2003 वाली सूची में। तो काफी मशक्कत के बाद यह तय पाया गया कि लखनऊ में मेरा नाम नहीं था 2003 में। उसके बाद फिर मैंने कहा अच्छा एक पॉसिबिलिटी ये है कि फिर बनारस में मिले। बनारस में विधानसभा सीट के बारे में तो कोई कंफ्यूजन नहीं था। पोलिंग बूथ को लेकर के कंफ्यूजन था, क्योंकि बनारस में जो मैंने जो वोट दिया है हाल के दिनों में, तो उस बूथ का मैंने पता बताया, उस बूथ पर उसने खोजा, वहां नाम नहीं मिला। फिर मैंने बनारस में अपने भाई को फोन किया, भाई तुम लोगों का क्या हुआ? तो उसने बताया कि हम लोगों का नाम जो है वो एक दूसरे पोलिंग बूथ में है, बूथ नंबर 108, वहां जाकर के खोजा गया तो मिल गया। खैर वहां पर भी उसने मेरे पिताजी का नाम पूछा पहले, तो पिताजी का वो कौन से बूथ पे वोट देते थे, इसी बूथ पे देते थे, उनके पिताजी का क्या नाम। जब वो मैच कर गया, उनका नाम मिला 2003 वाली वोटर लिस्ट में, और जो मैंने दादा का नाम बताया वही नाम लिखा हुआ मिला उसको वहां पे, तब जा करके उसने हमारा ओके किया। अब ओके करने के बाद दूसरी समस्या एक ये आई कि बनारस में जो बीएलओ थी, महिला थी, वो बेचारी जो है वो आंगनबाड़ी कार्यकर्ता थी, उसको इतना मोबाइल ऐप या मतलब कंप्यूटर वगैरह से इतना ज्यादा उसको परिचय नहीं था। तो अब उसको जो है वहां से डिलीट करना था, वो कर नहीं पा रही थी। तो थोड़ी देर और कोशिश करने के बाद फिर उसने कहा अच्छा अभी आप जाइए, कल मैं बात करूंगा आपसे। तब से फिर 2 दिन बाद मैंने ही फोन किया उसको कि भाई मेरा हो गया सब कुछ फाइनल कि नहीं हुआ? उसने कहा हाँ जी हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि एक जेन्युइन वोटर, हमारे तो बैठिए रोहिंग्या वगैरह होने की कोई संभावना नहीं है, 2003 में भी वोटर थे, अभी भी वोटर हैं, लेकिन अपना रिवीजन कराने के लिए इतनी मशक्कत हमको करनी पड़ी। इसके लिए सबसे पहले तो मैं हमारे जो बीएलओ हैं उनका नाम भी लेने में मैं कोई हर्ज नहीं समझता, बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं। उनका नाम है श्री मनोज गौतम। अगर वो पूरी तरह से साथ न देते, धैर्यपूर्वक लगे न रहते, वो चाहते तो आधे घंटे के बाद कह सकते थे कि नहीं मिल रहा है आप जाइए। पहले तो उनको धन्यवाद। उसके बाद दूसरे नंबर पर मुझे खुद को भी धन्यवाद देना चाहिए कि मैं लगा रहा। बहुत सारे आदमी ऐसे होंगे, ऐसे होते हैं जो ये कहे अब यार छोड़ो नहीं मिल रहा है तो भाड़ में जाए, क्या होगा, ज्यादा से ज्यादा नहीं देंगे वोट और क्या होगा, बाकी सब तो चल ही रहा है। तो ये दोनों के धैर्य के कारण ही जो है एक एंट्री ये सही हो पाई। और फिर मैंने बीएलओ से पूछा, हमने कहा भाई आपका उसके बूथ पर जो है टोटल लगभग 1300 वोट है, तो हमने कहा 1300 में क्या हाल है, मतलब अभी तक कितना काम तुम्हारा पूरा हुआ है? उसने कहा कि जिन लोगों ने भर करके दे दिया है एसआईआर का फॉर्म, उसमें से भी लगभग 30% ऐसे हैं जो जिनकी अभी तक प्रॉपर 2003 के हिसाब से मैपिंग नहीं हो पाई है, और ये काम जो है अभी लंबा चलेगा। अब तो 26 तारीख को यहाँ पे खत्म हो रहा है, एसआईआर की जो डेट बढ़ाई गई थी वो 26 तक थी। मुझे इसमें कोई संदेह नहीं है कि इसको और बढ़ाना पड़ेगा कंप्लीट करने के लिए। ये शायद हो सकता है 31 जनवरी तक बढ़ाना पड़े, मैं कह नहीं सकता 5-6 दिन में कितना हो पाए। तो आपके माध्यम से बाबा जी मैं सभी लोगों से ही मतलब ये एक अपील करना चाहूंगा कि जिन लोगों ने एसआईआर का फॉर्म भर के दे दिया है, वो भी एक बार कृपा करके बीएलओ से दोबारा कंफर्म करें कि भाई उनकी सारी एंट्री जो है वो सही पाई गई है या नहीं, उनका नाम जुड़ गया है या नहीं। अगर उन्होंने इतना कष्ट नहीं उठाया तो आज केवल वोटर लिस्ट से नाम कटेगा और कल जो है शरीर का एक हिस्सा कट जाएगा, उनको पता भी नहीं चलेगा।
तो ये कष्ट तो उनको करना पड़ेगा। और दूसरी समस्या ये है कि बीएलओ लोग जो हैं वो सारे के सारे इतने एक्सपर्ट नहीं हैं कि वो मोबाइल ऐप जो उनको दिया गया है उसको सही सही ऑपरेट करना सारे लोगों को नहीं आता। बीएलओ भी बहुत सी गलतियां कर रहे हैं, जैसे हमारे बनारस वाली जो बीएलओ है बेचारी, बहुत गलतियां उससे हुई हैं। ये तो इसने चेक करके बताया कि उनका रिकॉर्ड उसने पूरा देखा, बोला ये तो पूरा गलत है। तो ये सब सही करने में महीने भर का समय और लगेगा, वो लगाएंगे जैसा ठीक समझेंगे, चुनाव आयोग वाले करेंगे। लेकिन अपना नाम वोटर लिस्ट में सही सही दर्ज कराने की जिम्मेदारी वोटर को तो लेनी ही होगी। वोटर को इनिशिएटिव ले करके ये देखना चाहिए कि मेरा नाम वहां पे सही सही दर्ज हो गया है या नहीं हुआ है। और ये प्रक्रिया ऐसी है, उससे बातचीत करने में एक चीज मुझे ये पता लगी कि प्रक्रिया जो है बिल्कुल फूल प्रूफ है। जिस तरह के डॉक्यूमेंट वो मांगता है बीएलओ आपसे, वो इस बात की कोई संभावना नहीं है कि कोई पाकिस्तान, बांग्लादेश या म्यांमार से आया हुआ कोई घुसपैठिया जो है वो सारे डॉक्यूमेंट आपको दिखा देगा। तो उनके इस फंदे से बच निकलने का तो कोई रास्ता नहीं है। लेकिन यही है कि दोनों तरफ से काट रही है ये चीज, हमको दोनों तरफ से काट रहा है एसआईआर। एक तरफ तो यह है कि बांग्लादेशी तो नहीं इसमें आ सकते, लेकिन आप जो कि जेन्युइन वोटर हैं वो आ जाए, इसके लिए आपको खुद ही प्रयास करना पड़ेगा। और जितनी ये सब खबरें आ रही हैं, इतने वोट डिलीट हो गए, उसमें अच्छी खासी संख्या जो है वो जेन्युइन वोटर्स की है, क्योंकि वो इंटरेस्ट नहीं ले रहे हैं बहुत ज्यादा। और पार्टी के कार्यकर्ता जिनकी जिम्मेदारी बनती है कि भाई अपने वोटरों को वहां रजिस्टर कराएं ढंग से, वो भी अपना काम नहीं कर रहे हैं। योगी जी ने, मैंने सुना है, इस पे काफी हड़काया है लोग। जी बाबा जी, बात को आगे बढ़ाने से पहले जरा दर्शकों से मैं एक अपील कर दूं। दर्शकों, ये मेरी पुस्तक है गद्दा की खरी खरी। ये मैंने जो लेख लिखे हैं उनका सबका संकलन है, चुनिंदा लेखों का। इस पुस्तक का मूल्य 600 रुपया है और इस पुस्तक की बिक्री से जो भी धनराशि प्राप्त होगी उसका उपयोग मेरे मंदिर और आश्रम में एक गौशाला के निर्माण में खर्च होगा। गौशाला के साथ एक पशु चिकित्सालय होगा जिसमें कि हम बीमार, घायल, अशक्त पशुओं की चिकित्सा करेंगे। आप 600 रुपया, ये जो सामने टिकर चल रहा है 7696409623 पे गूगल पे, फोन पे, पेटीएम या बैंक में डिपॉजिट कर सकते हैं। और इसी नंबर पे मुझे अपना पता, एड्रेस, फोन नंबर, पिन कोड व्हाट्सएप कर दीजिए, आप तक पुस्तक भेज दी जाएगी। यदि गौशाला में आप कुछ और भी सहयोग करना चाहते हैं तो ऊपर के क्यूआर कोड में आप सहयोग कर सकते हैं। अब वापस आ जाते हैं जरा चर्चा पे। अनिल सर, एक बात बताइए, आपने कहा कि 3 घंटा मैं धैर्यपूर्वक लगा रहा और मेरा बीएलओ लगा रहा। तो हर आदमी में तो इतना धैर्य है नहीं, और हर आदमी अपने वोट की कीमत को इतना पहचानता भी नहीं है। तो बहुत से लोग तो कहेंगे मुंह पिटावे, ना मिला था ना मिला, हम जाते। तो इस तरह से तो निश्चित रूप से बहुत बड़ी संख्या में लोगों के नाम कट जाएंगे। और ये समस्या ज्यादा शहरों में आ रही है, गांव में नहीं है। जी बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। शहरों में ही इस तरह की समस्याएं होती हैं, बहुत फ्रीक्वेंटली लोग घर भर चेंज करते हैं। और 22 साल पहले की बात है, कोई बड़ी बात नहीं है अगर 1/3 लोग जो है 22 साल पहले कहीं और रहते थे। तो नई नई कॉलोनीज बनी हैं, जैसे दिल्ली में हमारे मित्र हैं, द्वारका में रहते हैं। अब द्वारका जो है एक नई बसी हुई कॉलोनी है। 23 साल पहले तो वहां कोई था नहीं। 22 साल पहले कहाँ थे, और फिर वो जहां आप रहते थे वो अब किस कंस्टिट्यूएंसी में चला गया, ये सारी जानकारी जो है लेने के बाद ही जो है आपका काम हो सकता है। वो भी बता रहे थे, जो द्वारका के हमारे मित्र हैं, कि वहां भी हाल यही है कि लगभग 1/3 लोग, उनका रिकॉर्ड जो है नहीं मिल रहा है। तो ऐसे में जो है बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है बीएलओ के अलावा बीएलए जो लोग हैं, जो पार्टी के कार्यकर्ता हैं, बूथ लेवल एजेंट जो कहे जाते हैं, पन्ना प्रमुख। चर्चा तो बहुत होती है पन्ना प्रमुखों की, लेकिन कोई पन्ना प्रमुख आज तक हमको दिखाई नहीं दिया। तो उन लोगों की भूमिका बड़ी महत्वपूर्ण हो जाती है
कि वो खुद जो है घर घर जाएं, लोगों से मिले और ये सुनिश्चित करें कि उनका नाम वोटर लिस्ट में चढ़ जाए। और दूसरा जो पार्ट है, जो बीएलओ की गलतियां हैं, उसको तो ठीक करने में काफी समय लग जाएगा। बीएलओ मतलब अभी भी एक ऐसा क्रिटिकल एक हिस्सा है पूरे सिस्टम का कि वो अगर चाहे तो पूरा गड़बड़ कर सकता है, जिसकी की खबरें हैं कि बंगाल में ऐसा हो भी रहा है। अब वो बिना डॉक्यूमेंट चेक किए हुए अगर किसी बांग्लादेशी रोहिंग्या को किसी को बेनिफिट देना ही चाहे, और बंगाल में तो बताया जाता है कि जितने भी बीएलओ हैं वो सब ममता दीदी के, मतलब वो तृणमूल कांग्रेस के ही कार्यकर्ता है। वो देना चाहे तो दे सकता है, उसको कैसे आप चेक करेंगे? नहीं तो पर जब कुछ, एक मिनट, डिजिटली कैसे मैप कर देगा? अगर मान लीजिए, एक बात बताइए, आपका रिकॉर्ड नहीं मिल रहा था, बीएलओ आपका दोस्त है, तो आपका नाम कैसे चढ़वा देता जब कोई रिकॉर्ड नहीं मिल रहा है? तो अगर बीएलओ चाहता भी यार चलो अनिल सिंह का नाम चढ़ा दो, या योगी जी फोन किए हैं, मोदी जी का फोन आया था कि अनिल सिंह का नाम नहीं कटना चाहिए, तो बीएलओ कैसे चढ़ा देता आपका नाम? 2003 की जो लिस्ट है वो उसके पास पीडीएफ फॉर्मेट में अवेलेबल है, ये सभी को दी गई है, या ऑनलाइन भी अवेलेबल है। हर एक बीएलओ के लिए किसी पूरे हिंदुस्तान में किसी भी क्षेत्र का उसके पास वोटर लिस्ट वो एक्सेस कर सकता है पीडीएफ फॉर्मेट। वो कर लेने के बाद उसको तो यही चढ़ाना है कि हाँ मैंने चेक किया, इनका नाम जो है वो फलाने लिस्ट में फला नंबर पर है, यही उसको एंट्री करनी है। अब उसने कर दिया मैन्युअली, उसको कौन वेरीफाई करेगा कि ये सही है कि नहीं है? कुछ मैकेनिज्म ऐसा इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा बीच में चुनाव आयोग को, और मैं नहीं जानता कि वो कैसे करेंगे, लेकिन बेईमानी करने वाले के लिए जो है रास्ते खुले हुए हैं। पर बेईमानी करने वाला कागज में बेईमानी कर रहा है और एक फुटप्रिंट छोड़ रहा है अपनी बेईमानी का। कल को उससे पूछ लिया जाए कि बताओ तुमने कहां देख के बनाया है, तो बीएलओ अपने लिए एक फंदा तैयार कर रहा है कि नहीं? बिल्कुल कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है। लेकिन जहां पर जो है पुलिस महानिदेशक जैसे लोग जो है वो राज्य सरकार के कर्मचारी की तरह बिहेव कर रहे हो, करते रहे हैं, पीछे हमने देखा ही है, वहां बीएलओ भी जो है वो राज्य सरकार की कृपा प्राप्त करने के लिए इस स्तर की बेईमानी अगर कर रहा है और उसको ऐसा लगता है कि बचा लिया जाएगा, उसको ममता दीदी के होते हुए उसका कुछ नहीं हो सकता, तो वो रिस्क ले भी सकता है। मगर छोड़िए, वो तो अलग बात है। मैकेनिज्म ऐसा बनाया हुआ है कि नॉर्मली नहीं होगा ऐसा। अगर सच में जो है जांच पड़ताल कायदे से हो रही है तो कोई बांग्लादेशी, कोई रोहिंग्या जो है वो सब डॉक्यूमेंट ले आकर के नहीं दे सकता जो मांगे जा रहे हैं उससे। आप तो जेन्युइन वोटर को जो है केवल सही सही मैपिंग उनकी कर दीजिए तो इतना पर्याप्त है। योगी जी कह भी रहे हैं कि एसआईआर में एक बार अगर आप ढंग से लग करके एसआईआर आपने पूरा करवा दिया तो आपका 75% काम हो गया, फिर चुनाव में इतनी मेहनत आपको नहीं करनी पड़ेगी। लेकिन अब ये कहीं मतलब जमीन पर उतरते हुए ये दिखाई नहीं दे रहा है। पार्टी के कार्यकर्ता जो है कोई दिखाई नहीं दे रहे हैं जो आकर के लोगों का काम करवाएं। तो पार्टी कार्यकर्ता तो फेल है, इसमें आपकी बात से मैं पूरी तरह सहमत हूं। ये जितने, और मैंने तो देखा है कि सपा बसपा सबके फेल है। ये पार्टी कार्यकर्ता नाम की चीज टोटली फ्रॉड है। मैंने आज तक जीवन में कभी कोई पन्ना प्रमुख नहीं देखा है। तो इसका मतलब जो योगी जी ने जो खतरा जताया है, जो चेतावनी दी है, वो वाकई चिंताजनक बात है। और क्योंकि शहरी वोटर का नाम कट रहा है तो उसमें बहुत भारी संख्या में ये वोटर भाजपा के हैं। योगी जी की इस बात में दम है। बिल्कुल 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 दम है। और जैसा कि मैंने बताया है, 2 जगह से वेरीफाई किया है, एक लखनऊ का हमारा बीएलओ, और जहां पे गया था मैं, जो इनका ऑफिस है लखनऊ में, वहां मैं देख रहा हूँ बीएलओ बैठे हुए हैं हर टेबल पर, अब घिरे हुए हैं चारों तरफ से वोटरों को
वोटर लोग बैठे हुए हैं, यही काम ही चल रहा है। और लग रहा है 2-3 घंटा लगा भी रहे हैं लोग, तो ठीक है। मतलब वोटर के भी पेशेंस की एक लिमिट है। जैसे 3 घंटा हमने झेला, आपने बताया सारे लोग नहीं झेल सकते, तो लग करके इसको कराना पड़ेगा। जब पार्टी कार्यकर्ता नहीं लगेंगे तो किसी और को लगना पड़ेगा, कोई स्वयंसेवी संस्था, कोई आरएसएस, कोई विश्व हिंदू परिषद, किसी को तो लगना पड़ेगा इसमें। तो देखिए आगे क्या होता है। एसआईआर की कल आखिरी डेट है और उम्मीद करते हैं कि ये एक्सटेंड होगी और ये एसआईआर का काम सफलतापूर्वक संपन्न होगा और ज्यादा से ज्यादा वोटर्स का नाम जुड़ेगा इसमें, यही कामना है। ये तो बीएलओ ये बता रहा था कि जो लोग इसमें मिस हो गए उनके लिए फिर ये फॉर्म 6 भर करके अपना नाम दोबारा ऐड कराने का जो एक्सरसाइज उनको करना होगा, उसमें तो और ज्यादा डॉक्यूमेंट की जरूरत पड़ेगी। वो 2003 से मैपिंग से नहीं बच सकते आप, भले आप अभी एसआईआर में नाम न डलवा करके बाद में फॉर्म 6 भर के ऐड कराना चाहें, उस समय भी इस सवाल का जवाब आपको देना पड़ेगा कि 2003 में आप कहाँ थे। और फिर फॉर्म 6 भरने के बाद अगर इस चक्कर में आप पढ़ते हैं तो फिर हो सकता है कि आपको अपने पिता का जो है वो हाई स्कूल का सर्टिफिकेट देना पड़े। कुछ इस टाइप की बातें भी जो है वो बता रहा था। अभी हो जाएगा तो अभी रिलेटिवली आसान है, बाद में और कठिन हो जाएगा। ठीक है, आज की चर्चा को सर यहीं समाप्त करते हैं। आगे दोबारा मिलते हैं किसी नए टॉपिक पे आपके साथ। तब तक के लिए जय श्री राम, हर हर महादेव।